बुखार लगा तो भी वही दवाई, सर्दी हुआ तो भी वही दवाई, अगर ज्यादा सीरियस है तभी कई टाइम में अच्छा लग रहा था मोदी। शासन जितना काम कर सकता है उतना बुजुर्ग एक 60 साल का व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या होने वाला है इस बार बिहार का? इस बार हम लोग को उतना जानकारी नहीं है, मगर हम लोग भाई चाह रहे हैं कि तेजस्वी का सरकार हो। यानी बदलाव देखेंगे, तेजस्वी यादव। जी जी। उम्मीद है सर बिहार चुनाव में? बिहार चुनाव में उम्मीद क्या रहेगा, यहाँ तो राजद का ही है। राजद का ही है। यहाँ क्यों राजद से? क्यों, क्या उम्मीद है राजद से? उम्मीद सही है यहाँ। उम्मीद है कि तेजस्वी जाएंगे तो बिहार बदल पाएंगे? हाँ जरूर बदलेगा। कह रहे हैं कि नहीं बदल पाएंगे विपक्ष वाले, मोदी जी नीतीश जी वगैरह। कहने वाले कहते हैं कि यहाँ कंपटीशन का मार्केट है। कंपटीशन होगा तो सब जो है। इस बार कंपटीशन में आगे कौन है? वो दोस्त अभी तो फिलहाल वही है, या कांग्रेस आए या राजद आए जो। कांग्रेस या राजद है। हाँ। मोदी जी काम सही नहीं रहा ना क्या काम क्या रहेगा। है बाबा? हमारा जाले जिला दरभंगा बिहार, हम यहीं का रहने वाला। क्या उम्मीद है इस बार बिहार चुनाव में? उम्मीद है अब जो देखिए ऐसा बने जो हमारे हॉस्पिटल देख रहे हैं, हाँ, वो देख रहे हैं। ये हॉस्पिटल, वो तो बड़ा जर्जर हालत में है। हाँ ये हॉस्पिटल में देखिए कि क्या गो डॉक्टर है, इतने भारी भारी हॉस्पिटल बना दिए हैं, कोई इलाज नहीं, कोई परसेंट का कहाँ रहने सहने का कोई व्यवस्था नहीं, ठिकाना नहीं। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा इलाज दे रहे हैं बिहार में, नीतीश जी बोल रहे हैं विकास कर दिए हैं, मोदी- है कुछ ऐसा? मोदी जी आके देखे, हमारे जाले ग्राम क्षेत्र पड़ता है, जाले में देखे आके कि क्या गो स्टाफ यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे हमारे परसेंट है या नहीं, आंखों से तो देखे मोदी जी, तब होगा सच क्या है झूठ क्या। इससे आगे हम क्या कर सकते हैं। नीतीश जी मोदी जी दरभंगा एम्स बनवा रहे हैं। सब बनवाने के लिए जितना बनवा ले, हम तो यही कर रहे हैं, लेकिन उसमें व्यवहार हो तब तो सही। जैसे कोई परसेंट गया, 4 गो डॉक्टर लगा, इलाज किया, गरीब आदमी का परिवार है, देखे सुने कोई तब ना, तो है नहीं। सीधे यहाँ बुखार लगा तो भी वही दवाई, सर्दी हुआ तो भी वही दवाई, अगर ज्यादा सीरियस है तभी वही दवाई। एक ही दवाई पर सारा काम। हाँ एक ही दवाई, ज्यादा बोलिए तो 1 हाथ का कागज मांगेगा और मोबाइल मांगेगा, कितने परसेंट सीरियस है, कहेगा दरभंगा रेफर करो। रास्ता में प्राण छूट गया, सब डॉक्टर को देखिए क्या हो रहा। कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम करें, राशन वगैरह दे रहे हैं। वो राशन अब एक आदमी पर 1 किलो दे रहे हैं, महीना में 5 आदमी 5 किलो मिलता है। कैसो ग्राम खा रहा आदमी, तो जोड़ के देखे मोदी जी कितना खा रहे हैं, एक आदमी एक दिन में कितना खा रहे हैं। 5 किलो दे रहे हैं, उसमें 4 किलो मिलता है, 1 किलो तो कटिए जाता है। तो मोदी जी ट्रेन वगैरह दे रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हम ट्रेन दे रहे हैं। ट्रेन दे रहे हैं तो वो अपने कमाई के लिए ना ट्रेन दे रहे हैं, कि हमको आने जाने के लिए थोड़े ट्रेन दे रहे हैं। अपनी कमाई से मतलब? अपना कमाई, अब 1 रुपया टिकट पर भरेंगे, करोड़ों कमाएंगे, उससे हमको क्या मिलेगा। किराया ज्यादा है। हाँ हाँ, हम लोग तो गरीब खुश है उसी में। गरीब कोई खुश नहीं है, गरीब तो वही है, पैसा वाला सब दिन है, पैसे वाला आज भी है। उम्मीद है इस बार बदलाव? हाँ उस बार बदलाव बदलेंगे बिल्कुल बदल के किसको लाएंगे? अब देखिए हम चुनते हैं, जो दिमाग में सेट होगा हम उन्हीं को लाएंगे। वही 3 तो नेता बिहार में, आरजेडी हो गए, लालू जी हो गए, नीतीश जी हो गए, मोदी जी हो गए। इन्हीं में से कोई जिनको चुनना होगा हम चुन लेंगे अभी। चुन लेंगे। हाँ अभी समय है। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं भैया? राठी सौरिया। क्या नाम होगा? अनिल ठाकुर। क्या उम्मीद है ठाकुर जी? बहुत अच्छा उम्मीद क्या है बिहार में, क्या करेंगे? जो हो रहा है, जो हम देख रहे बहुत अच्छा चल रहा है। चल रहा है अच्छा? हाँ बहुत अच्छा। नीतीश जी अच्छा काम किए हैं? हाँ बहुत अच्छा किए। क्या क्या काम किया अच्छा? अभी गरीबों सबके 10-10 हज़ार रुपया मिल रहा है, और बहुत सारा काम देखे कि बदलाव हुआ। सबको 10-10 हज़ार कहाँ मिला? तो महिलाओं को मिला, जीविका वाले। हाँ तो जीविका वाला को मिला है ना रोजगार के लिए, हाँ। तो अच्छा नहीं हुआ। 75 लाख महिलाएं हैं पूरे बिहार में। 75 लाख थोड़ी है, 10 करोड़ आबादी है बिहार की, तो उसको वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे, उसको ले लिए कोई व्यवस्था लगवे करेगा। क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार बहुत अच्छा देख रहे हैं हम लोग, तो मोदी के ही वोट देंगे। मोदी को? हाँ। क्यों आके मोदी जी को क्यों पसंद कर? मोदी हम लोग जब से लालू के टाइम से अभी तक हुआ, जो मोदी के ही टाइम में अच्छा लग रहा है, तो मोदी को ही वोट देंगे। क्या अच्छा लग रहा है तो मोदी जी के राज? बदलाव हुआ, बहुत बिजली फ्री हुआ है, राशन मिल रहा है, ये सब हो रहा है, इसलिए मोदी को वोट देंगे। रोजगार बेरोजगारी है कि नहीं बिहार में? है, लेकिन धीरे धीरे तो हट रहा है। हम लोग भी बेरोजगार थे, लेकिन रोजगार तो हुआ है, हम लोग भी बदलाव कुछ हुए हैं। और क्या क्या काम किया हो बिहार में, और मोदी जी ने क्या क्या काम किया? जो छोटा फूटा काम था सब तो देख रहे कर ही रहे हैं। बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत पसंद है बदलाव देखा। हाँ हाँ। चलिए, कहाँ से आए भैया? हमारा घर ब्रह्मपुर पड़ता है, जाले विधानसभा के अंतर्गत ही आते हैं। क्या उम्मीद है इस बार? ये इस बार परिवर्तन होना जरूरी होता है। अब पैसा अगर नीतीश कुमार जी दिए हैं तो वो अपने घर से थोड़ी ना दिए हैं, जो पब्लिक का पैसा है, आज दिए हैं कल टैक्स भरेगा, और वो टैक्स का सारा भुगतान पब्लिक को ही करना पड़ेगा। तो यह इसलिए है कि परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, और लोकतंत्र में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन करके किसे लाएंगे? कौन है जो बिहार को अच्छा चला पाए? देखिए, हम लोगों की नज़र में सबसे अच्छा अभी तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव का सरकार हो,
और युवा हैं और बहुत दिन से मेहनत करते आ रहे हैं, तो युवाओं का उम्मीद भी है तेजस्वी यादव से कि आए, एक बार उनको भी मौका दिया जाए। और है कुछ युवाओं के लिए तेजस्वी यादव सोच पाएंगे? हाँ, उम्मीद तो है, उम्मीद है, यंग हैं और अपने तरीके से सोचेंगे, अपने तरीके से देखेंगे। मोदी जी से उम्मीद नहीं है? नहीं, बात मोदी जी की नहीं है। यहाँ हमारे बिहार में जो नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार के जो मुखिया हैं, वो अब एजेड हो चुके हैं, तो हर एक चीज़ की समय सीमा होती है। वो भी अपने टाइम में बहुत अच्छा काम किए थे, बिहार प्रगति की ओर अग्रसर हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था। लेकिन फिर हम लोग अब यंग जनरेशन को देखना चाह रहे हैं। ये लोगों की और युवाओं की, खासकर युवाओं की पसंद है, बिहार की युवा जो है उनकी पसंद है कि एक बार युवाओं को भी मौका दिया जाए। तेजस्वी यादव हाँ, को मौका दिया जाए। जाए। बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं बिहार में से युवाओं के लिए, ये बताइए। बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है। बेरोजगारी, शिक्षा, अभी भी हमारे बिहार में समझिए कि पूर्ण तरह से हम लोग एजुकेटेड नहीं हो पाए हैं। और अस्पताल खुली ज़रूर है, लेकिन अभी भी वहाँ आपको सही डॉक्टर और सही इलाज की व्यवस्था नहीं है। स्कूल हैं, टीचर की बहाली हुई है, लेकिन उस स्कूल को देखने वाला कोई नहीं है। अभी भी आप जाइएगा तो सरकारी स्कूल के बच्चे का वही हाल है जो आज से बहुत पहले था। आज भी सड़क पे आपको बच्चे मिल जाएंगे, स्कूल में टीचर लोग अपना ऑफिस में बैठे होंगे, अगर आप उनसे जाके सवाल कीजिएगा तो सही नहीं होता है। मतलब यहाँ गाइडलाइन सही नहीं है। यानी शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ? नहीं, शिक्षा पे काम हुआ है, गवर्नमेंट चाह रही है कि काम हुआ, लेकिन यहाँ की जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, और ये हम लोग की भी कमी है कि हम लोग स्कूल में जाके देखते नहीं हैं, चेक नहीं करते हैं। नहीं तो आज हम अपने जाले की ही बात कर रहे हैं। हम लोग का घर ब्रह्मपुर रतनपुर पड़ता है, और हमारे यहाँ आज से नहीं, सदियों से ठाकुर बिंदेश्वर शर्मा उच्च विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल में समुचित व्यवस्था की जाए तो फिर प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी, नीतीश जी पोस्टर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार ही रोजगार, खुशहाल बिहार। क्या सच्चाई? कहाँ रोजगार है? रोजगार का असली मतलब होता है कि आपके योग्यता के अनुसार आपको रोजगार मिल जाए, उसको रोजगार कहते हैं। अब हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं और हम भैंस पाल रहे हैं, तो ये कोई रोजगार हुआ क्या? ये रोजगार तो नहीं है ना। आप जिस लेवल के हैं, आपके लेवल के अनुसार आपको रोजगार दिया जाए तो वो एक रोजगार है। लेकिन ये थोड़ी ना हम MBA किए हुए हैं और हम किराना दुकान चला रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है कि हम परिवार का भरण पोषण करने के लिए इस किराना दुकान को चला रहे हैं। अगर हम नहीं चलाएंगे तो हमारा परिवार भूखे मर जाएगा। तो ये कोई रोजगार नहीं हुआ। जो जितने भी युवा पढ़े लिखे हैं उसको उस लेवल का रोजगार मिलना चाहिए जिससे उसका भरण पोषण सही तरीके से हो। रोजगार मुद्दा होने वाला बिहार चुनाव, एकदम रोजगार मुद्दा है। एक और सवाल ये उठता है कि बिहार से 39 सांसद जीत कर जाते हैं और गुजरात से 26 हैं, फिर भी फैक्ट्री जो है बिहार में ना होकर गुजरात में लगाया जा रहा है। भैया कैसे लगेगा? एक बात सुन लीजिए, अगर अभी के टाइम में कोई पंचायत चुनाव लड़ता है ना तो करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करता है। और ये जो विधायक के प्रत्याशी हैं तो इनमें क्या होता है ना कि कुछ जो नए नए नेता होते हैं उनसे विधायक या कोई भी आने वाला नेता संपर्क करता है और उन योजनाओं को लाभ पब्लिक तक पहुंचता ही नहीं है, ये बीच में ही खत्म हो जाता है। भ्रष्टाचार हो गया बिहार, बहुत है, अभी भी बहुत भ्रष्टाचार है बिहार के अंदर में। नीतीश जी तो कहते हैं कि हम खत्म कर चुके हैं भ्रष्टाचार। कोई भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक बिना पैसा का आपका कोई काम नहीं होगा। अभी एक आवासीय बनाना था, 200 रुपया लगा। अगर आप डायरेक्ट जाले फ्री काम है। हम जाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं, यहाँ आप किसी भी काम को लेके आप खुद चले जाइए और आप बिना पैरवी पैगाम का चले जाइए। यहाँ की बात कर रहे हैं हम, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। अब वही आप 500 रुपया खर्चा कीजिए, आपका काम तुरंत हो जाएगा। 1000 रुपया खर्चा कीजिए। एक सर्वे हुआ है, सर्वे के तहत 500 रुपया लिया गया है हर एक घर से। सर्वे का, ये जो आवास वाला सर्वे, इसका आवास सर्वे का लिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ है इंदिरा आवास। ये बताए पहले से ज़्यादा घुसखोरी बिहार में बढ़ा या पहले ज़्यादा था? ये हर टाइम से है, ये हर टाइम से है और ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। इसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ना होगा। और इसके लिए जहाँ भी सरकारी आवास है, आपको सबसे पहले अपना राइट पता होना चाहिए। हम एक यहाँ गए थे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, हमारा आधार लिंक करवाना था। वहाँ पे हमसे 250 रुपया मांगा गया, जबकि हमको पता था कि आधार इनरोलमेंट का फ्री में होता नहीं 50 रुपया चार्ज है। 50 चार्ज है। हमने उनको बताया कि भैया 50 रुपया चार्ज है, फिर हमसे 50 रुपया ही लिया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारा जानकारी होने राइट मालूम होना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। आपने अभी कहा कि तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए, तो तेजस्वी यादव जो योजनाएं ला रहे हैं, माई बहन योजना, युवाओं को रोजगार देंगे और फ्री बिजली के देंगे, ये सब योजना जो ला रहे हैं, क्या लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी यादव से हम लोग अनुरोध करेंगे, अगर उनकी सरकार बन जाती है
तो सबसे पहले युवाओं का जो मुद्दा है रोजगार का, तो सबसे पहले रोजगार कोई यहाँ से उत्पन्न नहीं होता है। रोजगार के लिए आपको जो हमारी बाहर की विदेशी कंपनियां हैं या कहीं की भी कंपनियां हैं उसको यहाँ पे लाया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी को बिहार में लगाया जाए, क्योंकि हमारे बिहार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे न भूमि की कमी है, न आदमी की कमी है, न मजदूर की कमी है, न पढ़े लिखों की कमी है। अभी का जो बिहार है वो समझिए कि शिक्षित बिहार 50% से ऊपर 60% हो गया है। लेकिन यहाँ क्या है कि जब कंपनियां आएगी वहाँ से यहाँ इन्वेस्ट करेगी, उसके बाद ही तो हमारा बेरोजगारी खत्म हो गया ना, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बने, अच्छा मुख्यमंत्री साबित हो पाएंगे नीतीश जी से? देखिए होना चाहिए, होना चाहिए। यानी युवाओं में है, हाँ, उम्मीद है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति से ज़्यादा एक्टिव आज का युवा हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है या वो अच्छे नहीं हैं, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से अभी यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन जितना काम कर सकता है उतना बुजुर्ग एक 60 साल का व्यक्ति नहीं कर सकता है। यानी उम्मीद है तेजस्वी जी। हाँ, एकदम 100। चलिए कुछ और